नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका आची एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखते हैं बिहार फार्मर आईडी को लेकर, बिहार फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आई हुई है। वो नई अपडेट में दोस्तों क्या क्या इसमें अपडेट दिया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार आप कैसे फार्मर आईडी बनवाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पर आपकी फार्मर आईडी बनवाई जाएगी, किसानों के लिए दोस्तों कहाँ पर पहुंचना होगा, कैसे किसानों को पता लगेगा कि कहाँ पर कैंप लगा हुआ है, कैसे दोस्तों ये फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको दोस्तों ये काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, ताकि आप एक एक चीज को अच्छी तरह समझ सके। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों फार्मर आईडी कर बनवाना, किसान रजिस्ट्री करवाना, किसान कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम अनिवार्य और दोस्तों कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके पास ये आपकी फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिनका आपको नुकसान हो सकता है, वो योजनाएं आपको नहीं मिलेंगी। सबसे पहला तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि, जो दोस्तों आपको 2,000 रुपए प्रति तिमाही दिए जाते हैं, यानी हर चौथे महीने में आपके लिए 2,000 रुपए आते हैं। सालाना 6,000 रुपए आपकी इसकी राशि आती है। ये राशि आपको मिलना बंद हो जाएगी अगर दोस्तों अभी तक आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है और आप फॉर्म इसका अप्लाई करेंगे। तो जब तक आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तब तक दोस्तों आपको ये इसका फॉर्म नया अप्लाई नहीं कर सकते। ये जाकर आप पोर्टल पर अभी चेक कर सकते हैं। जब आपको दोस्तों फार्मर आईडी आप क्लियर कर सकते हैं तभी दोस्तों आपके पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप केसीसी लोन कराना चाहते हैं या फसल बीमा योजना लेना चाहते हैं, ये दोस्तों आप किसी भी तरह के किसान संबंधी कोई भी योजना लेना चाहते हैं, अगर आपके पास फार्मर रजिस्ट्री नहीं है तो दोस्तों ये चीज आपको नहीं मिल सकती। दोस्तों आप कैसे फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे, चलिए दोस्तों सीखते हैं वीडियो में। अब जरा दोस्तों उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग इसके प्रतिकूल हैं, यानी निगेटिव बात करते हैं। कुछ लोगों ने दोस्तों सवाल ये किया है, अगर हम फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो हमारा नुकसान क्या होगा। दोस्तों इसके बारे में भी कुछ लिखा है। कई किसानों के सवाल आ रहे हैं कि यदि फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा पहला नुकसान ये होगा कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगी। ये दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते बिना फार्मर आईडी के। दोस्तों क्यों नहीं ले सकते, इसके बारे में मैंने वीडियो आपको बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि फार्मर आईडी के बिना आप पीएम किसान सम्मान निधि नहीं ले सकते। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो सीमांत और छोटे किसानों को दी जाती है। इसके बीच रहकर दोस्तों कुछ गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं, तो उस दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये काफी हद पारदर्शिता इसमें रहेगी, काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजनाओं के लाभ को भी आपको मिल नहीं पाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की तरह से ही हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए की राशि आपकी रोकी जा सकती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आप फार्मर आईडी जरूर करवाएं। दोस्तों किसान केसीसी कार्ड लोन जो होता है दोस्तों, वो फार्मर आईडी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक दोस्तों आप किसान केसीसी लोन नहीं ले सकते। पीएम किसान सम्मान निधि का अगर आप फॉर्म ऑनलाइन कराने जाएंगे तो दोस्तों अगर आपकी फार्मर आईडी बनी हुई नहीं है तो आप नया फॉर्म ऑनलाइन नहीं करा सकते। वहां पर दोस्तों एरर आ जाता है नॉट अलाउड इट का। अब दोस्तों जानते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी हैं, ये फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हम कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जमीन से संबंधित कागज आपके पास जरूर होना चाहिए, यानी आपकी खतौनी या आपकी जमाबंदी जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। इन दस्तावेजों को आप अपने नजदीकी भवन में जाकर, किसान भवन में जाकर कैंप में भाग लेना होगा। अगर दोस्तों आपका ऑनलाइन प्रक्रिया ये चल रही है तो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही से कर सकते हैं। इस पे दोस्तों वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर दोस्तों देखकर और दोस्तों आप वहां से अपना खुद ही अपने मोबाइल से पीएम किसान सम्मान निधि का और ये दोस्तों फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप नहीं कर सकते तो कहीं सीएससी सेंटर से आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं करा सकते तो दोस्तों अपने विजुअल ही कागज लेकर आप जहाँ पे कैंप लगे हुए हैं कैंप में जाकर दोस्तों आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर और अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यदि आप फार्मर आईडी बनवाने के इच्छुक हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
सबसे पहले आप अपने पंचायत स्तर पर आयोजित कैंप में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको किसान सलाहकार से संपर्क करेंगे। नंबर 2, संबंधित तारीख में ई किसान भवन में पंचायत भवन में आयोजित कैंप में पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों अपने साथ ही जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर आएंगे। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जमीन के कागजात सभी होने चाहिए। कैंप में उपस्थित अधिकारियों से माध्यम में आपकी जानकारी दर्ज की जाएगी जो और यूनिक कोड फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। दोस्तों ये 91 से स्टार्ट होता है, काफी लंबा एक नंबर होता है जो आपका किसान यूनिक आईडी नंबर है। यही दोस्तों इस आईडी को डालते ही कोई भी अधिकारी अगर आपको कोई भी लाभ देना चाहता है किसान संबंधी योजना का, तो पूरा डाटा आपको इससे कैच करके उठा लेता है और उससे पता लग जाता है कितनी जमीन आपके पास है, कौन सी योजना के आप लायक हो। एक बार फार्मर आईडी बन जाने के बाद ये आपकी कृषि कार्यों की योजनाओं से जुड़ी रहेगी। दोस्तों ये एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो दोस्तों इसी में घाटे आपके हटते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। किसानों के लिए भेजे जा रहे हैं एसएमएस। तो बिहार किसान विभाग द्वारा किसानों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर जानकारी दी जा रही है। इस संदेश से उन्हें कैंप में तारीख, स्थान, दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है। जैसा कि 7 मार्च से कैंप में बात कही गई है, इसका मतलब है कि विभाग द्वारा कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको मैसेज नहीं आया है तो भी आप अपने पंचायत जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं दोस्तों अगर हमारे पास मैसेज नहीं आया है फोन पर तो दोस्तों हम कैंप पे ना जाएं या फिर अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाएं। जिसको मैसेज आ रहा है तब भी और मैसेज नहीं आ रहा है तब भी आपको कैंप में जाकर अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवानी है। बिहार फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन 2025 से हमें क्या लाभ होगा? दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो पब्लिक के आए हुए हैं कि 2025 में अगर दोस्तों फार्मर आईडी हम बनवाते हैं तो हमें इससे लाभ क्या होगा। फार्मर आईडी बनवाने से किसानों को कई फायदे होंगे। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों गवर्नमेंट डाटा आपका सारा उठा लेगी आपकी फार्मर आईडी से और जो भी गवर्नमेंट आपको हेल्प देना चाहती है, अनुदान देना चाहती है, डायरेक्ट आपके खाते में डीबीटी कर दिया जाएगा। फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और असली किसानों तक उनकी सुनिश्चित राशि पहुंच सकेगी और असली किसान जो है उनकी पहचान भी सुनिश्चित हो सकेगी। अगर किसी ने दोस्तों जबरदस्ती किसी की जमीन ले रखी है या कब्जा कर रखा है तो फार्मर आईडी होने के बाद वो जमीन किसके नाम पर है ये आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। कृषि संबंधित आंकड़ों की संग्रह करने में मदद मिलेगी। भविष्य में कृषि लोन, बीमा, सब्सिडी जैसी सुविधाओं से प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास फार्मर आईडी बनी हुई है, आपके पास किसान रजिस्ट्री आपकी है, आपने दोस्तों अपना किसान कार्ड बनवाया है तो दोस्तों जो भी किसान संबंधी योजना आएगी तो सबसे पहले दोस्तों आपको उसमें आगे बढ़ाकर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बिहार फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान एक पहचान यूनिक आईडी माध्यम से सुनिश्चित हो जिससे कि कृषि योजनाओं को बिना किसी बाधा के उसके खाते में भेजा जा सके। डिजिटल इंडिया की तरह ये महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। तो दोस्तों अब आगे और जानते हैं कि बिहार में फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए आदेश कब जारी किया गया है और दोस्तों कब से ये फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। कृषि विभाग द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 मार्च 2025 से 10 बजे से पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए फार्मर आईडी बनाने हेतु भवन पंचायत में कैंप आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में अपने आप संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक से संपर्क किए जा सकते हैं। राजस्व ग्राम आयोजित में होने वाले कैंप में फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु भाग लें। यानी दोस्तों इन्होंने ये सीधा सीधा इसमें कहा गया है कि आपके जो भी 7 मार्च से कैंप स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, इस समय कैंप चल रहे हैं, फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो भी उन्होंने बताया है। आखिर आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगेंगे जिससे आपको फार्मर आईडी तैयार की जाएगी। आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और जमीन के कागजात। यानी दोस्तों आपकी खतौनी, बिहार में इसे जमाबंदी बोलते हैं और दोस्तों यूपी में इसे फर्द भी बोलते हैं और खतौनी भी बोलते हैं। अलग अलग जगह दोस्तों इसे बोला जाता है।
तो आपके यहाँ जो भी इसे जिस नाम से पुकारते हो, यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। आपके पास आपकी जमाबंदी यानी खतौनी होना जरूरी है। आपके पास आपका बैंक अकाउंट अपना होना जरूरी है। और दोस्तों आपके पास जो भी आधार कार्ड से दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपकी बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार दोस्तों भारत के जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फार्मर रजिस्ट्री के बिना आप अपनी किसान संबंधी कोई भी योजना नहीं ले सकते। ना ही दोस्तों आप किसान संबंधी आपको केसीसी कार्ड बनाया जाएगा, ना ही आपको उसके जरिए लोन की कोई भी सुविधा दी जाएगी, ना ही दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि की जो प्रति तिमाही यानी चौथे महीने में आपके 2,000 रुपए आते हैं, प्रति सालाना आपके 6,000 रुपए आते हैं, वो भी सुविधा अगर आपको नहीं मिल रही है तो हमेशा कभी नहीं मिलेगी। अगर वो सुविधा आपकी चल रही है तो फार्मर रजिस्ट्री के बिना आपकी बंद कर दी जाएगी। अब दोस्तों पहले इसमें यूपी में आपकी फार्मर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। अब दोस्तों आपके पहले फिर उसके बाद दोस्तों राजस्थान में, गुजरात में, इसी तरह दोस्तों अब बिहार का नंबर आया हुआ है। अब दोस्तों बिहार में भी फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या निर्देश दे रही है, इस दोस्तों अपडेट में आया हुआ है। इस अपडेट के जरिए दोस्तों आज का लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या निर्देश दिया गया है। बिहार राज्य के सभी फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पहल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश के अनुसार की जा रही है, जिसके अंतर्गत देश के सभी किसानों को डिजिटल पहचान पत्र यानी दोस्तों फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों फार्मर आईडी के बिना आपको किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती किसान संबंधी। अब दोस्तों जानते हैं फार्मर आईडी बनवाना क्यों जरूरी है। ये भी दोस्तों अपडेट में बताया गया है कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री क्यों बनवाना चाहते हैं, फार्मर रजिस्ट्री बनवाना क्यों जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल पहचान पत्र है। जैसे दोस्तों हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये हमारे रेसिडेंट डॉक्यूमेंट हैं। ऐसे ही दोस्तों फार्मर आईडी एक किसान का अपना एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें किसान का पूरा डाटा डिजिटल तरीके से संग्रह रहता है, डिजिटल तरह से सेव रहता है। एक यूनिक कोड मिलता है, उस कोड में दोस्तों डालते ही गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी आपका सारा डाटा देख लेते हैं। आपके पास कितनी जमीन है दोस्तों, आपके पास कितनी भूमि है, आपके कितने गाटे हैं, आपके गाटा संख्या क्या है और आपके गाटा संख्या में नाम क्या है, और आपके आधार कार्ड और रेसिडेंट आईडी में आपके नाम क्या है। फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान पत्र है, जिसे खास तौर पर किसानों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें मुख्य निर्देश सरकारी योजनाओं के सही किसानों तक पहुंचाना है। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों फार्मर आईडी एक डिजिटल प्रक्रिया है, किसानों के डाटा को डिजिटल तरह से संग्रह रखना है। यानी कि आपको किसी भी तरह से कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट, फोटो या आईडी या आपको आधार कार्ड पहचान पत्र या किसी तरह का कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप किसी भी तरह से किसान संबंधी कोई भी लोन लेना चाहते हैं, कोई भी योजना लेना चाहते हैं, तब सिर्फ आपका ओटीपी से ही दोस्तों सारा वेरिफिकेशन हो जाता है।